नमस्कार दोस्तों, आज पूरा देश गुस्से में है, व्यथित है और बदला लेने की सोच रहा है। पहलगाम में आतंकवादियों ने नाम पूछ कर हिंदुओं की लाशें बिछा दी। पैंट खुलवाया, कलमा पढ़वाया, दाढ़ी देखी, पोशाक देखा, हुलिया देखा, टोपी देखी, तिलक देखा और ना जाने क्या क्या देखा। हम तो बयां भी नहीं कर सकते, लेकिन पहली बार दुनिया ने जो देखा वो है आतंकवाद का असली चेहरा और आतंकवादियों का धर्म। ये सब उन लोगों ने भी देखा, उन गिरोहों ने भी देखा जो कहते थे कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। जाकर मोदी को बता देना ये ललकार है, एक चुनौती है। मोदी नाम के एक व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरे नेतृत्व को, सरकारी तंत्र को, देश की नीतियों को और हमारी सेना को, सुरक्षा को, संवेदनशीलता को। ये वाक्य कि जाकर मोदी को बता देना, ये भी बताते हैं कि गोलियां चलाने का, आतंकवाद का, हत्यारों का उद्देश्य केवल जान लेना नहीं होता, बल्कि ये मैसेज भी देना होता है कि हमारी नज़र में इंसानियत की कोई कीमत नहीं है और केवल इस्लाम ही हमारा मकसद है। जिन किताबों में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई लिखा है, उन्हें घरों से निकालिए और फाड़कर फेंक दीजिए, हो सके तो जलाकर राख कर दीजिए। पहलगाम की घटना के बाद ये बातें झूठी और बेमानी लगती हैं। और हाँ, अब भी जिनको लगता है कि भारत में अमन चैन के लिए भाईचारे की जरूरत है, तो हिंदुओं को अब भाई बनकर मुसलमानों का चारा नहीं बनना चाहिए। कुर्बानी देने का ठेका केवल हिंदुओं का नहीं है। इतिहास गवाह है कि आज तक हिंदुओं ने ही कुर्बानी देकर देश की एकता और अखंडता की रक्षा की है। बदले में हमें क्या मिलता है? मौत। क्या हिंदुओं की जान की कीमत इतनी सस्ती हो गई है? मोदी जी, हमें याद है आपके मुख्यमंत्री रहते हुए 2002 में गोधरा में 58 हिंदुओं की हत्या का बदला 2,500-3 हजार लोगों को मार कर लिया गया था। आपके उस पराक्रम को, हिम्मत को, उस रौद्र रूप को हर हिंदू ने सराहा था। हम भगवान राम के वंशज भय बिन होत न प्रीति को मानते हैं और अब समय आ गया है ये बताने का कि इस देश का नेतृत्व वाकई मजबूत है, शौर्यवान है, सुरक्षित हाथों में है। दोस्तों, हो सकता है इन 28 मरने वालों में आपका अपना कोई सगा ना हो, कोई परिचित ना हो और आप आराम से घर पर बैठकर चैन की सांस ले रहे हो। लेकिन मुझे मोटिवेशनल स्पीकर शिव खेड़ा की वो लाइनें याद आ रही हैं कि यदि आपके पड़ोसी पर अत्याचार हो रहा है और आप आराम से बैठे हैं, तो याद रखिए अगला नंबर आप ही का है। चाहे पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद हो या जम्मू कश्मीर का पहलगाम, चुन चुन कर जिस प्रकार हिंदुओं को मारा गया है, जैसे पंजाब में जलियांवाला बाग में भारतीयों को मारा गया था, वही सब कुछ पूरे देश में होने वाला है। यदि अब भी हम नहीं जागे तो वोटों के लालची नेता दुकानों पर मालिक के नाम का केवल बोर्ड लगाने का भी विरोध करते थे और वो नाम पूछकर गोलियों से हिंदुओं को भूनकर चले गए। उनमें इंसानियत की खोज करने वालों को अब जागने की जरूरत है। दोस्तों, या तो अब आप जाग जाओ या फिर गाय, गंगा, गायत्री की पूजा छोड़ो। यज्ञोपवीत धारण भी जरूरी नहीं है और रामायण, महाभारत, वेद, उपनिषद तो आपके लिए बने ही नहीं है। आप तो बस असम यूनिवर्सिटी के बंगाली डिपार्टमेंट के एसोसिएट प्रोफेसर देवाशीष भट्टाचार्य के अनुभव से सीख लो, जिन्होंने कलमा और कुरान की कुछ आयतें याद थी, जिसे उन्होंने सुना दिया और बच गए। आप भी बच जाओगे अगर आप भी ये सब कर लोगे तो। अब शायद भारत में जिंदा रहने के लिए कुरान याद करनी होगी, खतना कराना होगा और जेब में एक मुस्लिम टोपी भी रखनी होगी। राम मंदिर बना देने से, रामनवमी की सुंदर झांकियां निकाल देने से, जय श्री राम का नारा लगा देने से और कावड़ियों पर फूल बरसा देने से हिंदू संगठित हो गया होता, पहलगाम की घटना ना होती। इसका मतलब है कि हम हिंदू एकता के दिखावे में ही रह गए और वो बुज़दिल, डरपोक, कायर हमें अपनी औकात बता गए। व्हाट्सएप फॉरवर्ड, स्टेटस अपडेट, इमोशनल गानों को बैकग्राउंड में चलाकर रील बनाने से काम नहीं चलेगा। मोदी जी, आप जो राफेल लाए थे वो उड़ान भरने के लिए आपके इशारे का इंतजार कर रहे हैं। 17 साल के अग्निवीरों की भर्ती सेना में इसी अवसर के लिए तो की गई थी। 140 करोड़ देशवासियों का खून अब खून नहीं, अंगार बन गया है। देश ही नहीं, दुनिया की निगाहें भी सिर्फ आपकी तरफ टकटकी लगाकर देख रही हैं। यही मौका है दुनिया को दिखाने का कि हम गांधी की अहिंसा को भी मानते हैं और जरूरत पड़ने पर नियतों पर गोली चलाने का बदला लेने वाले चंद्रशेखर को भी याद रखते हैं और बदला लेना जानते हैं। आपने वैसे भी कई कड़े फैसले लिए हैं जिन्होंने देश की दशा और दिशा को नया मोड़ दिया है, लेकिन ये ऐतिहासिक फैसला जिसकी उम्मीद आपसे दुनिया भर के सनातनी कर रहे हैं, वो गेम चेंजर डिसीजन युग युगांतर तक याद रखा जाएगा। आज से सैकड़ों वर्ष बाद भी कोई माँ अपने बेटे को आप ही की कहानी सुनाएगी।
इतिहास बिरलों को ही ये मौका देता है मोदी जी, और आज ये मौका आपके पास है। आप अकेले नहीं, आपके पीछे 140 करोड़ देशवासी खड़े हैं। वक्त की नज़ाकत को समझते हुए मानना पड़ेगा कि मुस्लिम आतंकवादियों ने हिंदुओं का कत्ल किया है और मोदी का नाम लेकर ललकारा है पूरे देश को। उस भिखारी देश ने खजानों से भरे विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश को ललकारा है। उस देश को चुनौती दी है जिसका विपक्ष भी सरकार के साथ साथ है, जहां की देशभक्त सेना भी लड़ने को तैयार है। देर है तो बस मोदी जी आपके इशारे की। जाते जाते आखिर में आपकी ही पंक्तियां आपके मुख से देशवासियों को सुनाते हैं, इस भरोसे के साथ कि जैसे हनुमान को जामवंत ने उनके उड़ने की शक्ति का एहसास कराया था, वैसे ही आज देशवासी आपको खुद ही आपकी शक्ति याद दिला रहे हैं। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की। मेरी धरती मुझसे पूछ रही, मेरी धरती मुझसे पूछ रही, कब मेरा कर्ज चुकाओगे। मेरा अंबर मुझसे पूछ रहा, कब अपना फर्ज निभाओगे। मेरा वचन है भारत मां को, मेरा वचन है भारत मां को, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा।